Myself Meenakshi Sharma welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my last video, that is video session 33, what I had discussed, just have a look, recapture it. Okay. In my last video session 33, I had discussed the numbers, two types of numbers. One is rational और second is irrational. ओके तो इस पे बेसिस पे आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 का, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें क्या था कि यू हैव गिवन सम एक्सप्रेशंस, आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए थे एंड यू हैव टू टेल वेदर दीज एक्सप्रेशंस आर रैशनल और इरैशनल. ठीक है, और आपको बताना था कि वो जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल है या इरैशनल है. तो रैशनल के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इफ the decimal expansion is terminating or non-terminating but recurring, then you can say that the expression, whatever expression given to you, this expression is rational. वो rational हो जाएगा. ठीक है, अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी. On the other hand, irrational के लिए क्या था कि if the decimal expansion is non-terminating, non-recurring, then you can say that the given number is irrational. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है ध्यान से सुन लेना. सपोज इफ आई हैव द नंबर लाइक दिस 1.3, got it, 0.567, got it, 17. So they all are rational numbers. ये सारे के सारे कैसे नंबर्स है? रैशनल नंबर्स. व्हाई दे आर रैशनल नंबर्स? बिकॉज यू नो दैट 17 कैन बी रिटन एज 17 by 1. 17 कैन बी रिटन एज 17 by 1. 17 को 17 by 1 लिख सकते हो. सो रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो. आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. गॉट इट? सो दे ऑल आर रैशनल नंबर्स. एक चीज और देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था व्हेन द रिमाइंडर कम्स टू बी जीरो. जब रिमाइंडर आपका जीरो आता है आफ्टर डिवीजन, देन यू कैन से दैट दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको बताया था व्हेन योर रिमाइंडर नेवर कम्स टू बी जीरो. ठीक है, अब इस केसेस में देखना, यहाँ पे रिमाइंडर, दिस इज द डेसिमल डिवीजन, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया होगा. देखो स्टॉप हो चुका है ना, 0.567 स्टॉप हो गया है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग. अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रही हूं. अगर आपका है 1.3 बार, अगर आपका एक्सप्रेशन है 1.3 बार इज इंडिकेटिंग ऑन द नंबर. किसी भी नंबर पे अगर बार है तो वो बार इंडिकेट करता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब 1.3 बार. तो ये किसके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर. ये भी एक रैशनल नंबर बनेगा. ठीक है, इन द सेम वे 0.467, अगर 67 पे, यहाँ पे सेकेंड लास्ट टू नंबर्स पे 12, इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.467, 67 एंड सो ऑन. मतलब सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है. तो ये सारे के सारे कैसे हैं? रैशनल नंबर्स है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ. इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज इफ यू हैव द नंबर 0.56789 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं, कहीं पे भी बार नहीं है और सारे नंबर डिफरेंट और चलते जा रहे हैं. तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इरैशनल में आते हैं. कौन से में आते हैं? इरैशनल में आते हैं. So that was my last topic which I had already discussed in video session number 33. So in this video session 34, I would like to discuss exercise 1.5 which is based on the operation of real numbers.
Got it? And second, rationalizing the denominator. Okay, now exercise 1.4 is omitted from your syllabus. In 2020 and 21 syllabus, exercise 1.4 is not in your syllabus, then you have not to do exercise 1.4. Got it? So in this video section 34, I would like to discuss the operation on real numbers. They all are real numbers, you know very well. Okay. So real numbers means the combination of rational as well as irrational is known as real numbers. So operation on real numbers means positive, negative, multiply and divide. These are the operations on real numbers. Okay? So with the help of example, I am doing one by one. In this question, in example number 13 of chapter 1, add 2 under root 2 plus 5 under root 3 and under root 2 minus 3 under root 3. तो आपको इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है. So 2 under root 2 plus 5 under root 3, in place of and you have to put the positive sign. Why? Because you have to add these two numbers, and under root 2 minus 3 under root 3. Now look at carefully. This is 2 under root 2 and nothing is here. If nothing is here, that means 1 will be there. Okay, then 2 plus 1, 2 under root 2 plus 1 under root 2. देखो 2 under root 2 plus 1 under root 2 कितना हो गया? 2 plus 1 3 under root 2. Got it? So it becomes 3 under root 2 plus, अब देखो प्लस का 5 root 3 माइनस का 3 root 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3. अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है? प्लस 2 होता है. और अंडर रूट 3 दोनों के साथ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 2 under root 3. Got it? So this is example number 13. After that, come to example number 14. You have to multiply 6 under root 5 by 2 under root 5. Okay? So solution 6 under root 5 into 2 under root 5. तो 6 2s are 12 into अंडर रूट 5 बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था. अंडर रूट 5 इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 5 की पावर 2. ठीक है? और अंडर रूट 5 को इन 8th स्टैंडर्ड यू डिड. अंडर रूट 5 कैन बी रिटन एज 5 raised to the power 1/2. ये जो अंडर रूट होता है ना, ये पावर 1/2 में कन्वर्ट होता है. एंड 2 इज ऑलरेडी, सो 2 कैंसिल विद 2, ओनली 5 इज लेफ्ट. तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट व्हेन यू हैव 2 नंबर्स और दोनों नंबर्स सेम है और दोनों पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटा के वो नंबर एक बार लिख देते हैं. ठीक है? सो इट बिकम्स 5. देन 12 5s are 60. आंसर क्या आ गया? 60. लास्ट एग्जांपल नंबर 15. यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस. सो 8 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3. अब ध्यान से देखना, 2 4s are 8. So it becomes 4 और under root 15 can be written as 5 into 3 upon root 3. अब under root 5 into 3 under root में है, ये whole under root है. Can you separate it? आप इसको separate कर सकते हैं ना, तो 4 under root 5 into under root 3. बेटा ये रूल है, under root a into under root b can be written as under root ab. एक बार under root लगाओ और दोनों पे क्या कर दो? मल्टीप्लाई करके under root एक बार लगा दो. ठीक है? So this becomes under root 5 into under root 3. Now under root 3 cancel with under root 3. What is left? 4 under root 5 is left. I hope you understood example number 13, 14 and 15. Okay, now come to exercise 1.5, question number 1. Question number 1 is classify the following as rational or irrational numbers. Got it? You have given some expressions and you have to tell whether these expressions are rational or irrational. From the starting I told you ना what is rational or irrational. आपको बताया था rational और irrational क्या होते हैं. ठीक है? So if you find out the square root of under root 5, आपको पता है ना in 8th standard you did how to find out the square root of any number. किसी भी नंबर का square root कैसे निकालते हैं. जब आप इसका square root निकालोगे ना, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है? एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल. तो अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. अंडर रूट 5 कैसा एक इरेशनल नंबर है.
क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो डेसिमल के बाद ना ये बढ़ता जाएगा, कहीं एंड नहीं होगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो एंड नहीं होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ irrational number. So 2 minus under root 5 is an irrational number. Got it? Now look at this one. Can you simplify this? 3 plus, I am opening the bracket, 3 plus under root 23 minus under root 23. Now you can see that plus under root 3 minus under root 3. Can you cancel out? After cancellation, what is left? Only 3 is left. And you know that 3 can be written as 3 by 1. Okay, 3 can be written as 3 by 1. So this is a rational number. So 3 is a rational number. So you can say the whole expression is a rational number. Now look at third. Here you cancel out under root 7 with under root 7. After cancellation, what is left? 2 by 7. And you know that 2 by 7 is what? 2 by 7 is what? This is rational. ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है. गॉट इट? नाउ कम टू दिस 1 अपॉन अंडर रूट 2. 1 अपॉन अंडर रूट 2 मैंने आपको बताया था अंडर रूट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ऑल आर irrational number. So 1 by root 2 is also an irrational number. So this is an irrational number. ठीक है बेटा, मैंने आपको irrational number का मतलब बताया था. irrational क्या होता है? Non-terminating, non-recurring is known as irrational number. Non-terminating, non-recurring is known as irrational number. मतलब 0.56704545 and so on and चलता जा रहा है. मतलब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर और चलता जा रहा है पर कहीं एंड नहीं है. तो ये इसी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं. जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ऐसे ही कोई नंबर आएगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ irrational number. Okay, now look at the fifth part, 2 pi. Beta, in my video session 33 I had discussed pi is an irrational number. Why pi is an irrational number? Because the value of pi is 3.145 and so on. Got it? The value of pi is 3.145 and so on. ठीक है, तो ये and continuation में चलती रहती है. ये वैल्यू कैसी है? continuation में चलेगी. So after multiply 2 with 3.14 and so on, what is left? 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6. ये ऐसे चलता जाएगा, ये कहीं एंड नहीं है. So this is an irrational number. So 2 pi is an irrational number. Why? Because pi is an irrational number. If pi is an irrational number, so automatically you can say 2 pi is also an irrational number. I hope you understood the meaning of rational or irrational. Rational means terminating, non-terminating but recurring. Irrational means non-terminating, non-recurring. I hope you understood question number 1 of exercise 1.5. Now come to exercise 1.5, question number 2. Question number 2 is simplify each of the following expression. You have an expression. Question number 2, first part, 3 plus under root 3 and 2 plus under root 2. Look at carefully beta. Here 2 brackets are there. 2 brackets are there and nothing is there in between. So that means ये multiply हो रहे हैं. दोनों bracket कैसे हैं? Multiply हो रहे हैं. So इसका रूल क्या है बेटा? First of all 3 को as it is रखो. First number as it is रखो और ये पूरा का पूरा bracket लिख दो. 2 plus under root 2. Got it? First number as it is रखा, फिर आपने पूरा का पूरा bracket करा. Then plus root 3, फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट. इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फर्स्ट यू मल्टीप्लाई 3 विद द होल ब्रैकेट एंड देन प्लस रूट 3 विद द होल ब्रैकेट. गॉट इट? नाउ सिंपल मल्टीप्लिकेशन 3 2s are 6 प्लस 3 into under root 2 gives 3 under root 2 plus 2 into under root 3 gives 2 under root 3 plus under root 3 under root 2. मैंने आपको बताया था ना under root 3 under root 2 जब अंडर रूट अलग अलग होते हैं तो एक बार लगा दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो 3 2s are 6. तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 6. सो कुछ ऐड कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट ऐड एनीथिंग. एज इट इज रहेगा अब ये, क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस अलग अलग है ना. सो दिस इज द आंसर. गॉट इट? नाउ द सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3. ठीक है. Now go back to
algebraic identities, वहां पे मैंने आपको बताया था if you have the expression a plus b a minus b, अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, पहले 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस रूट 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते, बट हियर वी कैन यूज द आइडेंटिटी. व्हाई आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी? बिकॉज यू कैन सी दैट a plus b a minus b उस टाइप का है ना. So in that case you can apply the identity of a plus b a minus b, which is a square minus b square. So what is a? A is 3, तो 3 का स्क्वायर minus what is b? b is under root 3, so under root 3 square. 3 square becomes 9, 3 3 is a 9, and under root 3 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था ना, under root 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो अंडर रूट होता है ना बेटा, ये पावर 1/2 में कन्वर्ट होता है. ये जो अंडर रूट है ना, दिस कन्वर्ट इन द पावर ऑफ 1/2, और 2 ऑलरेडी था, तो 2 से 2 कट गया, व्हाट इज लेफ्ट? 3 बचा ना, तो 9 minus 3 gives 6. I hope you understood second part also. Now the third part under root 5 plus under root 2 whole square. ठीक है, यहाँ पे again you can use the algebraic identities. You can say a plus b whole square. ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. वाई? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट 2 टाइम्स. सो इन दिस केस आई एम अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ, आई एम यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, मैं a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ. वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab. बेटा आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बट ऑलरेडी इट इज गिवन दैट a प्लस b होल स्क्वायर, तो आई एम यूजिंग दिस. ठीक है, व्हाट इज a? योर a इज अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर. व्हाट इज b? b इज अंडर रूट 2, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a. व्हाट इज a? अंडर रूट 5 इंटू b इज अंडर रूट 2. गॉट इट? a आपका अंडर रूट 5 है, b आपका अंडर रूट 2 है, आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी. Why I have used this identity? Because of the given expression. Because the given expression is in the form of a plus b whole square. इस टाइप का, ठीक है. सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 5. अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, इट बिकम्स अंडर रूट 10. सो 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कितना बन गया? 7. अब बच्चे आप लोग गलती क्या करते हो, आप इस 2 को भी ऐड कर लेते हो. यहाँ पे 2 अंडर रूट 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसके साथ इसको ऐड नहीं कर सकते, आपको इसको एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द थर्ड पार्ट. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ कम टू फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. ओके बेटा, the same as you did in question number 2, question number 1 second part, question number 2 second part. So here you can use the identity of a minus b, a plus b, and which is nothing but a square minus b square. So under root 5 square minus under root 2 square, so it becomes under root 5 square means 5 minus under root 2 means 2, तो 5 minus 2 becomes 3. बेटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 5 minus 2 it comes 3. So I hope you understood exercise 1.5 question number 2, how to simplify the following expression. Got it? Okay, the last question of exercise 1.5. बेटा आप क्वेश्चन करोगे कि मैम वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, वो ओमिट हो चुका है, सिलेबस से हट चुका है. तो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, and this question is most important. I will also discuss some extra question based on the rationalizing the denominator. ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आई विल डिस्कस विद यू. ठीक है, तो द क्वेश्चन नंबर 5 first part is 1 upon under root 7. What is numerator? Numerator is 1 and the denominator is under root 7. So in this question basically you have to rationalize the denominator. आपको किसको rationalize करना है? Denominator को. So I am writing rationalize the
डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है, देखो 1/√7 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई, ठीक है, वट एवर द नंबर इज इन द डिनोमिनेटर, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज ऊपर और नीचे से कर दो, ठीक है। √7 था, कहाँ था, डिनोमिनेटर में था ना, तो जो भी, यहाँ तो बेटा सिंगल डिजिट है, अभी मैं आगे और भी बताऊंगी, यहाँ सिंगल डिजिट है, तो आपने सेम नंबर को, ये रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है जो अंडर रूट होता है ना डिनोमिनेटर में, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए एक चीज की जाती है। तो आपने देखो, अगर मैंने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना। देखो √7 से √7 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ओनली 1/√7 इज लेफ्ट, तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, √7 था, इंटू किया, तो जो नंबर डिनोमिनेटर था उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ √7 into 1 it gives √7, and you know that √7 into √7 it becomes 7, so this is the answer. Got it? Now in second part, 1 upon √7 minus √6। अब देखो यहाँ तो सिंगल डिजिट थी, यहाँ पे दो डिजिट्स हैं टुगेदर विद एन ऑपरेशन नेगेटिव साइन। कौन सा ऑपरेशन है यहाँ, नेगेटिव साइन है, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है। सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, rationalize the denominator, कैसे करेंगे, 1/√7 minus √6 एज इट इज लिखा, इंटू, जैसे यहाँ पे इंटू किया था, इन द सेम वे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर यहाँ पर है उसको एज इट इज यहाँ लिखो, लिख दिया, लेकिन जो यहाँ साइन है ना वो साइन बदल जाएगा। इफ इट इज नेगेटिव यू हैव टू राइट पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन यू हैव टू राइट नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने यहाँ साइन चेंज कर दिया, ठीक है, √7 + √6। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है बेटा, यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे क्या करना है, सेम नंबर को यहाँ लिखना है, जो भी साइन हो, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता देन इन दैट केस यू हैव टू मार्क नेगेटिव। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, √7 + √6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अच्छा इधर देखो, √7 minus √6, √7 + √6, गॉट इट। नाउ √7 + √6 एज इट इज। इधर देखो a - b a + b, आइडेंटिटी क्या होती है, a - b a + b की a² - b², तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे। तो यहाँ पे a क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, गॉट इट। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √7 + √6 डिवाइडेड बाय 7 - 6, √7² becomes 7, 7 - 6, सो 7 √7 + √6, और 7 में से 6 क्या बन आएगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है, अगर डिनोमिनेटर में आप न्यूमरेटर का भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आया ना रैशनलाइज द न्यूमरेटर, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर का करना था, दैट्स व्हाई आई डिड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, जो भी अंडर रूट में होता है इन डिनोमिनेटर में जो भी अंडर रूट में होता है उसको हटाने के लिए, अंडर रूट को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है, गॉट इट। सो आई एम डूइंग थर्ड पार्ट ऑल्सो। Now in third part, 1/√5 + √2, got it? So again rationalize the denominator, rationalize the denominator, 1/√5 + √2 into, सेम नंबर लिखोगे ऊपर with negative sign. Why negative sign? Because positive is there. So √5 minus √2 divided by √5 minus √2. Now √5 minus √2 multiplied with 1 gives √5 minus √2. Now √5 plus √2, √5 minus √2. So it becomes √5 minus √2, and here you can apply the identity of a plus b, a minus b,
and it will be a square minus b square. Got it? You can see a plus b, a minus b. So you can apply this identity. So it becomes root 5 square minus under root 2 square. So the final answer will be under root 5 minus under root 2, and the last is under root 5 square becomes 5, under root 2 square becomes 2. So the final answer under root 5 minus under root 2 divided by 3. Got it? Now the last part, fourth part. The fourth part is 1 upon under root 7 minus 2. Got it? So rationalize the denominator. Rationalize the denominator. ठीक है बेटा, यहाँ पे आर इधर मत लिख देना, वो डॉक्टर बन जाता है, आर ऊपर कर देना। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डोंट राइट द शॉर्ट फॉर्म, राइट डाउन फुल फॉर्म, फिर आप गलत कर दोगे। डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 upon under root 7 minus 2 into, here under root 7 is minus 2 is there, तो you can write under root 7 plus 2। ये तो बताया था, सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं। और अगर आप देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके नंबर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो नाउ द सेम अंडर रूट 7 प्लस 2, और हियर यू कैन राइट अंडर रूट 7 माइनस 2। बेटा जो भी नंबर यहाँ पे होगा, यहाँ तो 1 है, अगर यहाँ 2 होता 3 होता तो वो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम नंबर आता है। अंडर रूट 7 प्लस 2, so it becomes under root 7 plus 2, and here a minus b, a plus b, again you can apply the same identity. So root 7 ka square minus 2 square. So quote the reason why you did this thing, because a plus b, a minus b is same as a square minus b square. So the final answer is root 7 plus 2 divided by under root 7 ka square, it becomes 7, and the square of 2, it becomes 4. So final answer under root 7 plus 2 divided by 3. Got it? I hope you understood how to find out how to do the rationalizing the denominator. कैसे rationalize करते हैं denominator को. So this completes your exercise 1.5. Now you have to do examples. You have to do examples 16, 17, 18 and 18, 19, 20. Examples 16 to 20 you have to do on your own, because example 16 to 20 entirely based on rationalizing the denominator. So this is your question, this is your homework. I hope you understood exercise 1.5 very well. Thank you so much guys, and take care.